चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक। दोस्तों, बहुत ज्यादा बच्चों का कमेंट आ रहा था कि हम फिजिक्स में पास कैसे हों सर। हमें फिजिक्स में बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि फिजिक्स में इतना पढ़ा हुआ नहीं है हमारा जितना और में होता है और कोर्स भी ज्यादा है। तो इस समस्या को देखते हुए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स में आप पास कैसे हो सकते हैं और फिजिक्स में आप बहुत अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं कम पढ़कर। और ये कुछ ट्रिक होती हैं आपकी, कुछ लिखने की होती हैं, कुछ वैसी होती हैं, कुछ इस क्वेश्चन को सोल्व करने की होती हैं और कुछ पढ़ने की होती हैं कि कहाँ से हम पढ़ें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा और लास्ट वाली ट्रिक तो इतनी गजब की होगी कि आप धमाल मचा देंगे बोर्ड में। इतनी अच्छी ट्रिक है और आप बहुत कम पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा देंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस ट्रिक को। सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात क्या होगी, ये ट्रिक है फिजिक्स में पास होने की, ठीक है, क्लास 12th की। तो सबसे पहली बात हमारे पास क्या होती है, ये ट्रिक होती है। सबसे पहली है क्या है, हम पढ़ें कहां से, कहां से पढ़े। नंबर 1, ठीक है, कहां से पढ़े हम जिससे हमारे नंबर अच्छे आए, हम पास हो जाएं, हम यूपी बोर्ड में या कोई सा भी बोर्ड में धमाल मचा दे। तो सबसे पहले कहां से पढ़े हम, तो कहां से पढ़े। अब इतना टाइम तो है नहीं, एग्जाम है आपके पास, सर पे है, ठीक है, 6 मार्च का एग्जाम है यूपी बोर्ड का। तो ठीक है, तो आप पढ़े कहां से, सबसे पहले ये देखेंगे हम, हमें पढ़ना कहां से है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अनसोल्ड पेपर से। कहां से पढ़ना है, अनसोल्ड पेपर से। अनसोल्ड पेपर में पिछले 5 साल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें पढ़ने हैं, ठीक है। लास्ट वाली ट्रिक है, इतनी गजब की बताऊंगा, लास्ट में जो ट्रिक बताऊंगा बहुत ही ज्यादा गजब की ट्रिक है, ठीक है। आप उसे करके पास हो जाओगे और बहुत अच्छे नंबर ला पाओगे अगर आपने उस ट्रिक को फॉलो किया, ठीक है। पहली ट्रिक होगी कहां से पढ़ें, तो आपको पढ़ना है अनसोल्ड पेपर से। और पूरा अनसोल्ड पेपर मैंने सोल्व कर रखा है, आप जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट जाकर देख सकते हैं, फिजिक्स क्लास 12th की भी और केमिस्ट्री क्लास 12th की भी, ठीक है। आप जाकर वहां से देख सकते हैं। नंबर 2, आप लिखे कैसे, लिखें कैसे, कैसे लिखेंगे आप। सबसे पहली बात, कैसे लिखें, पढ़ना बता दिया, कहां से पढ़ेंगे, अनसोल्ड पेपर से आपको पढ़ना है, ठीक है। अनसोल्ड पेपर से आपको पढ़ना है, जो क्वेश्चन पिछले 5 सालों में आए हुए हैं उन्हें पढ़ना है, सिंपल बात, ठीक है। उसके बाद लिखे कैसे, कैसे लिखेंगे आप, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, उन्हें इतना एक्सपीरियंस तो होता नहीं और पता नहीं होता। आपने क्वेश्चन यहाँ लिखा और यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ये लिख दिया क्वेश्चन और यहीं से स्टार्ट कर दिया, तो ये बहुत बड़ा गंदा है, ठीक है। ऐसे नहीं करना, क्वेश्चन आपने लिखना। और पहली बात तो क्वेश्चन लिखना ही नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखना, क्योंकि अगर क्वेश्चन लिखने के चक्कर में रहोगे तो टाइम वेस्ट होगा बेकार में, कुछ फर्क नहीं पड़ने, फायदा नहीं होने का इस चीज का। तो आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है। आपको लिखना है, मान लिया क्वेश्चन नंबर 2 करना आपको, तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर, ठीक है। और आप लिखना स्टार्ट कर देंगे, हेडिंग डाल लेंगे। सबसे पहली बात, हेडिंग नहीं डालते, हेडिंग डाल लेंगे। और यहाँ पर मान लिया आपने हेडिंग डालना ही है, तो उसके बाद आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। और जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका, तो आप कम से कम 3 से 4 लाइनें आप छोड़ देंगे, ठीक है। तब अगला स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन। तो उससे क्या होता है, आपका जो कॉपी की रीच है वो बढ़ती है और आप एग्जामिनर तक अच्छा संदेश पहुंचा पाते हैं कि आपको लिखना आता है, आपका लिखने का तरीका बहुत अच्छा है, ठीक है। तो नंबर 2 तो हो गया ये, आपको खुला खुला लिखना है, भीचा भीचा नहीं लिखना। क्योंकि आप, अगर आपके पास 2 लाइन की डेफिनेशन है तो कोशिश कीजिएगा कि 3-4 लाइन में आप उसे कन्वर्ट कर दें, ठीक है। आप उसे सीधा सीधा मतलब जगह छोड़ छोड़ के और बहुत सुंदर सुंदर सा आप लिखेंगे, ठीक है। यही पास कराते हैं आपको। मान लिया आपके पास 2-4 ही पर्सन आते हैं। अब सिंपल बात क्या है, अगर आपके पास नंबर 3, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है, क्या अगर आपके पास कुछ भी नहीं आता, बहुत कम पढ़ा रखा है आपने, 1-2 क्वेश्चन आता है, 3-4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मान लिया 3-4 क्वेश्चन आपके पास आते हैं, 1 यूनिट आपने पढ़ी है, उसी के आपको क्वेश्चन आते हैं 3-4, ठीक है। तो क्या है, अगर मान लिया आपके पास कम क्वेश्चन आते हैं, तो आपको क्या करना है, एग्जामिनर को कंफ्यूज करना है। ये कौन सी ट्रिक है, तो मैं बताता हूँ आपको एग्जामिनर को आप कंफ्यूज कैसे कर सकते हैं। मान लिया एग्जांपल के तौर पर देखें, मान लिया क्वेश्चन नंबर 5 है या क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। 5 है, 6 है, एग्जांपल दे रहा हूं। इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ए है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ब है, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। और इन दोनों में से एक करना है आपको, अथवा में, अथवा दिया हुआ है, या तो ए करो या ब करो। तो आपको क्या करना है, आपके पास 1 यूनिट पढ़ी है आपने यही, और इसी के दोनों क्वेश्चन आपके पास आते हैं। सिंपल बात, आपके पास दोनों क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये इस क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप देख रहे हो कि अथवा है, एक ही करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसे कर दोगे 5 के ए को, 5 का ए लिख कर देंगे। फिर उसके बाद आप कुछ क्वेश्चन बीच में करोगे,
आप क्या करोगे, कुछ क्वेश्चन क्या करोगे, बीच में कर दोगे। मान लिया क्वेश्चन नंबर 6 7 कर दिया आपने, उसके बाद आप फिर 5 का बी करोगे, 5 का ब पार्ट करोगे। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर पीछे देख के नंबर नहीं काटने का आपके। तो आपको इस ट्रिक को फॉलो करना है पास होने के लिए, तो आप पास हो सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, बच्चे क्या करेंगे, अथवा कर दिया तो एक कर दिया, बाकी खत्म। क्योंकि जब एग्जामिनर को नंबर रखने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, आप कुछ लिखोगे नहीं कॉपी में, तो वो एग्जामिनर नंबर कैसे रख पाएगा। तो उसकी भी मजबूरी होती है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, खाली कॉपी छोड़ दी। अब खाली कॉपी अगर आपने छोड़ दी, आप कुछ लिखोगे नहीं, तो एग्जामिनर नंबर कहाँ धरेगा। भले ही आपने ये 2 क्वेश्चन आते हैं आपके, आपने 6वां और 7वां जो क्वेश्चन है वो बना कर लिख दिया, ठीक है, और बी ब है इसका ये भी कर दिया, तो आपके ये मान लिया 5 नंबर के हैं, तो 5 5 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये 3 ट्रिक आपको फॉलो करनी है, तो आप बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, और पास तो आप हो ही जाएंगे, फेल आपको कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर टॉपर हैं आप, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको पास होना है, तब भी आपके लिए ये ट्रिक बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और जो मेरे फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यूपी बोर्ड के लिए मैंने अपलोड कर दिए, आप जाकर देख सकते हैं और यूपी बोर्ड में धमाल मचाने की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।